बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी माशरती उलूम की टीचर मिस फरहीन और मैं तमाम बच्चों को आज की क्लास में खुशामदीद कहती हूँ। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम आपकी किताब का बाब नंबर 5 पढ़ रहे हैं जो कि है जोग्राफिया, और आज मैं आपको इसका सबक नंबर 29 मुकम्मल करवाऊंगी जो कि इस हिस्सा नंबर 4 का जो है वो जायजा है जो कि आबादी के मुतल्लिक है। तो प्यारे बच्चों, ये तमाम हासिलात तालुम अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस हिस्से में मुकम्मल किए हैं, जिनको हम एक एक करके रिवाइज करते हैं, फिर मैं आपका एक छोटा सा टेस्ट लूंगी। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमने शरह नमू और कसाफत, जो आबादी की डेंसिटी है, उसके बारे में हमने बात की थी कि आबादी की कसाफत क्या चीज़ है। तो हमने किस तरीके से ये बढ़ती है, किन हिस्सों में जब इसकी ज्यादती हो जाती है तो हम कहते हैं कि ज़्यादा कसाफत वाली आबादी है। ये फी मुरबा किलोमीटर जो है उसके हिसाब से रिकॉर्ड की जाती है। फिर इसके बाद में हमने आबादी के इजाफे की वजह क्या है हमने उसके बारे में पढ़ा। तो ये तालीम की कमी, इसके अलावा नाकिस ख़ानदानी मनसूबाबंदी और गुर्बत जो है वो कुछ जो है आबादी में इजाफे की वजूहात हैं। इसके अलावा बढ़ती हुई आबादी जो है ना सिर्फ लोगों की जिंदगियों के ऊपर असर अंदाज होती है, बल्कि स्कूलों में पढ़ने वाले जो तालिब इल्म हैं उनके भी सीखने के अमल के ऊपर भी ये असरअंदाज होती है। उसमें हमने मुख्तलिफ तरीके पढ़े कि कौन कौन सी मसाइल का जो है वो असातिज़ा को और तालिब इल्मों को स्कूल में आबादी के बढ़ने से जो है वो सामना करना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, अब टेस्ट के लिए आप ये वर्कशीट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हासिल करेंगे, या आप इसको अपनी टीचर से प्रिंट फॉर्म में भी ले सकते हैं। आप अपना नाम लिखने के बाद आबादी में इजाफे की शरह और आबादी की कसाफत से क्या मुराद है इसको बयान करेंगे। पाकिस्तान में आबादी में इजाफे को मुतासिर करने वाले अवामिल जो है आपने सिर्फ उसकी फहरिस्त बनानी है। ज्यादा भीड़ वाले क्लासरूम में तलबा को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उन मुश्किलात की आप वजाहत यहाँ पर करेंगे। वीडियो को पॉज करें और जल्दी से अपने टेस्ट को मुकम्मल करें। उम्मीद है तमाम बच्चे ये टेस्ट मुकम्मल कर चुके हैं। आपने इसको अपनी टीचर को सबमिट करवाना है ताकि वो आपको ग्रेड या मार्क्स दे सकें। तो प्यारे बच्चों, होमवर्क में आपने अमली काम नंबर 7 जो है इसको मुकम्मल करना है। किसी सतह मुर्तफा मैदानी इलाके या रेगिस्तान में एक तालीमी दौरे का इनेकाद करवाना है। इस मकाम के अहम खवाइस का मुशाहिदा करके अपनी नोटबुक पर तहरीर करेंगे। मुशाहिदे के किए हुए खवाइस की तस्वीर लें और एक चार्ट पेपर और इन तस्वीर को मुख्तसर तफसील के साथ वहाँ चस्पा करना है। चार्ट को कमरा जमात में आपने अवेजा करना है। तो प्यारे बच्चों, टीचर्स ने सतह मुर्तफा या तो आप लेकर जाएं बच्चों को, या आप उनको एक पिक्टोरियल टूर या कोई एक वीडियो दिखाएं जिससे बच्चों को जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाए और उसके बाद वो उसके ऊपर जो है वो एक चार्ट बनाने के और एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के काबिल हो जाए। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपने सबक से बहुत सी अहम बातें सीखी होंगी। अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।